जिसके बाद हम देखते हैं एंटन फ्रिटानी कहता है जब तुम एडमिनिस्ट्रेटर के मोड पर जाओगे तो उस सिचुएशन में तुम इस बात को याद रखना कि तुम्हें ग्रीन अलर्ट्स को नजरअंदाज करना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। सजुन कहता है एलिन क्या तुमने वो सुना है? सिस्टम कहता है टावर मैनेजर कह रही है कि उसने ये सुना है। सजुन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे कई सारी चीजों को याद रखना होगा। तभी फादर रैबिट कहता है तब तक तुम इस ड्रिंक को पी लो। सजुन कहता है लेकिन एंटोन ये ग्रीन अलर्ट क्या है? एंटोन फ्रिटानी कहता है ग्रीन अलर्ट तभी आता है जब टावर के अंदर एक क्रिटिकल मॉन्स्टर आता है। सजुन कहता है क्या क्रिटिकल मॉन्स्टर? क्या टावर मैनेजर को ये भी मैनेज करना पड़ेगा? एंटोन फ्रिटानी कहता है ब्लैक टावर के बैलेंस को बनाए रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी मेन जॉब ये है कि हम यहाँ पर जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को अच्छे से रख सके। सजुन कहता है तो फिर आउटसाइडर्स का क्या जो टावर के बाहर से आ रहे हैं जैसे कि मैं, और मैंने ये भी सुना था कि रेड लोकस टावर के बाहर से अंदर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स है जिनको मैनेज करना पड़ेगा। एंटोन हंसते हुए कहता है ये बात अलग है, रेड लोकस वो इंट्रूडर्स है जो टावर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको हम वायरस कह सकते हैं क्योंकि वो पूरे टावर को खा लेंगे। लेकिन जो ह्यूमंस टावर के अंदर आते हैं वो परमिशन लेकर अंदर आते हैं, जो टावर के अंदर मॉन्स्टर से लड़ते हैं, जिसके बाद से वो टावर के अंदर से अपने रिवॉर्ड्स को ले लेते हैं, जिसको टावर अपने आप से ही पूरा संभाल लेता है। और ये एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर वो टावर के ऑर्डर को खराब करते हैं तो ये एक दूसरा मैटर हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन के पावर को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसके कारण वो टावर पर कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। सजुन हंसते हुए कहता है आप सही है। तभी सिस्टम कहता है टावर मैनेजर तुमसे कह रही है अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सजुन कहता है क्या हुआ है एलिन? एलिन कहती है एक ग्रीन अलर्ट का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि यहाँ पर एक डेंजर है। ब्लू कार्प जो जेनका लेक में है वहाँ पर क्रिटिकली सब कुछ खत्म होने वाला है। सजुन कहता है क्या इतनी जल्दी? एंटोन फ्रिटानी कहता है एलिन क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा है ना? सिस्टम कहता है टावर मैनेजर हाँ कह रही है। एंटोन फ्रिटानी कहता है तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद हम एलिन को देखते हैं जो कहती है मैजिकल क्रिस्टल बॉल एडमिनिस्ट्रेटर के मोड को स्विच कर दो और टावर फार्मर पार्क सजुन को टावर के मिडिल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर दो। सिस्टम कहता है टावर मैनेजर ने तुम्हें टावर के मिडिल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया है, जिससे तुम एंडेंजर्ड ब्लू क्रैब को एक्सटेंड होने से रोक सकते हो जो टावर के 75 फ्लोर लेक जेनका के पास है, और अब तुम्हें टावर के मिडिल मैनेजर के अथॉरिटीज मिल चुके हैं। सजुन कहता है ये मेरे हाथ पर कौन सा मार्क आ चुका है? एंटोन फ्रिटानी कहता है वो मार्क ये बताएगा कि तुम टावर के मिडिल मैनेजर हो, तुम्हें टावर के अंदर कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिस्टम कहता है तुम्हें 1 मिनट के अंदर 75 फ्लोर के लेक जेनका पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। सजुन कहता है क्या मुझे इतनी जल्दी जाना होगा? लेकिन मैं आज तक 99 फ्लोर को छोड़कर नहीं गया हूँ, और क्या होगा अगर मुझे वहाँ पर कोई अननोन मॉन्स्टर मिल जाए जिससे मुझे लड़ना पड़े? क्या पता उस जगह पर कोई फायर पिट होगा। एंटोन फ्रिटानी कहता है रुक जाओ, तुम अपने अंडरलिंग्स को भी लेकर जा सकते हो। लेकिन एलिन क्या तुमने उसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड पर चेक किया है? जिसके बाद हम एलिन को देखते हैं जो कहती है सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करो। चलो ये मिल गया है। सिस्टम कहता है तुम अपने साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को भी लेकर जा सकते हो, प्लीज यहाँ से सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट कीजिए। एलिन कहती है यहाँ पर तो पक्का रैबिट्स, मिनिएचर्स और क्वीन की मॉम आएंगे, चलो मैं सबको अपॉइंट कर देती हूँ। सिस्टम कहता है तुम ये अपॉइंट नहीं कर सकती हो, टावर मैनेजर का माना बहुत ज्यादा कम है। एलिन कहती है क्या मेरा माना कम है? सिस्टम कहता है इस प्रोसेस को करने के लिए टावर मैनेजर का माना कम हो रहा है, 10 सेकंड में तुम 75 फ्लोर के लेक जेनका पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। सजुन कहता है एलिन क्या मुझे अकेले जाना होगा? एलिन कहती है अब मैं लास्ट में क्वीन की मॉम और मिनिएचर किंग को अपॉइंट कर दूंगी। सिस्टम कहता है तुम इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकती हो, टावर मैनेजर का माना बहुत ज्यादा कम है। सिस्टम कहता है 5 सेकंड में तुम 75 फ्लोर के लेक जेनका को टेलीपोर्ट हो जाओगे, और हम सेजन को देखते हैं जो एलिन को चिल्ला रहा होता है एलिन। सिस्टम कहता है 4 सेकंड में तुम 75 फ्लोर के लेक जेनका को टेलीपोर्ट हो जाओगे। एलिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी सिस्टम कहता है तुम 2 सेकंड में 75 फ्लोर के लेक जेनका को टेलीपोर्ट हो जाओगे, और हम सेजन को देखते हैं जो एलिन को चिल्ला रहा
होता है, एलिन। लेकिन तभी एलिन ब्लैक रैबिट और क्विंग को मिडिल मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स के तौर पर अपॉइंट कर देती है। तभी सिस्टम कहता है 1 सेकंड में तुम 75 फ्लोर के लेक जेनका पर पहुंच जाओगे। और हम क्विंग और ब्लैक रैबिट के सर पर सबऑर्डिनेट का नंबर देखते हैं, जिसके बाद वो तीनों 75 फ्लोर के लेक जेनका को टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंटोन फ्रिटानी कहता है गुड लक पार्क सेजुन। सिस्टम कहता है तुम 75 फ्लोर के लेक जेनका को आ गए हो, जिसके साथ सेजुन वहाँ पर गिर जाता है। ब्लैक रैबिट कहता है अंकल हम कहाँ पर हैं? क्विंग कहता है डैड क्या आप ठीक हो? सेजुन कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अच्छा हो कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ गए हो। हम अभी 75 फ्लोर पर है और मैं एलिन के अंडर एक मिडिल मैनेजर बन चुका हूँ, जिसके साथ हमें यहाँ पर ब्लू क्रैब के एक्सटेंशन को रोकना है। ब्लैक रैबिट कहता है क्या तुम 99 फ्लोर को छोड़कर आए हो? क्वीन कहता है डैड आपके हाथ पर कोई ड्राइंग है। सेजुन कहता है अच्छा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन को लाया है, उसे हमेशा तैयार रखना। अभी हमें यहाँ पर ब्लू क्रैब के एक्सटेंशन को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम तब तक इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और हमें पता नहीं है कि हमारे आगे क्या होने वाला है, तो तुम लोग मेरे साथ ही रहना। तभी सेजुन आगे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। सेजुन कहता है ये तो शानदार है। क्वीन कहता है डैड यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पानी है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्लैक रैबिट कहता है मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। सेजुन कहता है अब मुझे पता चला तुम दोनों 99 फ्लोर पर बॉर्न हुए हो, तो तुम लोग भी 99 फ्लोर को छोड़कर पहली बार बाहर आए हो, तो क्या सोचते हो हम थोड़ा सा मस्ती कर ले? जिसके बाद वो तीनों पानी के अंदर खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी हम क्वीन को देखते हैं जो एकदम से बड़ा होकर सेजुन और ब्लैक रैबिट के ऊपर पानी फेंकने लगता है। जिसके बाद हम वहाँ पर ब्लैक रैबिट को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और सेजुन और क्वीन पानी के ऊपर मस्त आराम कर रहे होते हैं। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं सेजुन कहता है मेरे कपड़े अभी ड्राई हो चुके हैं। ब्लैक रैबिट कहता है मेरा फर भी अभी सेट हो चुका है। तभी क्वीन कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सेजुन कहता है मुझे भी भूख लग रही है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं ला पाया क्योंकि हम जल्दी में थे, तो हम यहाँ के आसपास की जगह को देखते हैं और अगर हमें यहाँ पर एक विलेज मिलता है तो हम उनसे हेल्प के लिए पूछ लेंगे, जिससे हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। ब्लैक रैबिट कहता है मैं तो इसी का ही इंतजार कर रहा था। सेजुन कहता है मुझे 75 फ्लोर के वे पॉइंट को भी रजिस्टर करना है, लेकिन तभी सेजुन को आगे एक बैरियर लगता है जिससे वो पीछे हो जाता है। ब्लैक रैबिट कहता है अंकल क्या हुआ है? तभी सेजुन कहता है ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक वॉल है। सिस्टम कहता है तुम लेक जेनका के रेंज को छोड़कर नहीं जा सकते। सेजुन कहता है क्या मैं इससे आगे नहीं जा सकता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पहली बार 99 फ्लोर से बाहर आया हूँ, ये तो फिर से मुझे जेल में डालने जैसा है। क्वीन कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी से हमें खाना दो। ब्लैक रैबिट कहता है क्या हम लेक से फिश को पकड़ ले? सेजुन कहता है क्या यार ये लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वो किसी चीज को किक करता है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जिसको अपने पैर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ब्लैक रैबिट कहता है ऐसा लगता है कि उस ग्रास में कोई चीज छुपी हुई थी। सेजुन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्वीन कहता है मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगा क्योंकि उसने डैड को हर्ट किया है। तभी सेजुन क्वीन को देखकर कहता है क्वीन रुक जाओ। क्वीन कहता है क्या हुआ है? सेजुन कहता है क्या वो एक पाइनएप्पल है? क्वीन कहता है क्या पाइनएप्पल? जिसके बाद क्वीन फिर से कहता है क्या एक पाइनएप्पल है, लेकिन ये क्या है? जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी पाइनएप्पल को मजे से खा रहे होते हैं। सेजुन कहता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्वीन कहता है ये थोड़ा खटमिठ है। तभी ब्लैक रैबिट कहता है हाँ ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। सेजुन कहता है किसने सोचा था कि टावर के वाइल्डनेस में यहाँ पर एक पाइनएप्पल उगेगा? ब्लैक रैबिट कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे पाइनएप्पल्स हैं, तो हम उन्हें बाद में जाकर ले लेंगे। सेजुन कहता है हम इसके पत्तों को 99 फ्लोर को लेकर जाएंगे। ब्लैक रैबिट कहता है लेकिन हम ये क्यों करेंगे? सेजुन कहता है हमें यहाँ के फ्लैश के पोर्शन को निकालना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। जिसके बाद हम लोअर लीव्स को निकाल लेंगे और उन्हें ट्रिम कर देंगे, जिसको करने के बाद वो एक पेड़ की तरह दिखेगा। और अगर हम इस स्टेट में उसे जमीन के अंदर लगा देते हैं तो इस पर रूट्स आ जाएंगे, तो हम पाइनएप्पल को फिर से उगा पाएंगे। ब्लैक रैबिट कहता है जैसे कि उम्मीद कर सकते हैं आप एक टावर फार्मर हो। क्वीन कहता है डैड मुझे और चाहिए। सेजुन कहता है क्या ये बात है, तो तुम ये ले लो। तभी सेजुन वहाँ पर एक बड़े से फ्रॉग को देखता है जो उन्हीं के पास आ रहा होता है। सेजुन कहता है क्या एक फ्रॉग है? तभी सिस्टम कहता है तुमने आखिरकार ढूंढ लिया है जो जेनका लेक में ब्लू क्रैब के एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार है, और एक नया मिडिल मैनेजर क्वेस्ट अपीयर हुआ है। तुम्हें लेक जेनका के अंदर 2291 फ्रॉग्स को खत्म करना है। सेजुन कहता है क्या यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा फ्रॉग्स हैं? इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे फ्रॉग्स आ चुके हैं।